नमस्कार दोस्तों। 1 जून को कानपुर से लेकर लखनऊ में पुलिस महकमा सन्न रह गया। दरअसल कानपुर के बिल्लौर थाने में तैनात 30 वर्षीय सिपाही देश दीपक की उसके ही कमरे में निर्मम हत्या कर दी गई थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर एक युवा सिपाही की, जिसकी चंद दिन पहले, करीब 1-1.25 महीने पहले ही शादी हुई थी और वो एक दिन पहले ही छुट्टी बिताकर अपनी पत्नी के पास से आया था, यानी वो मंगलवार को आया, बुध को उसकी हत्या कर दी। हर कोई ये जानना चाहता कि आखिर इस सिपाही का कसूर क्या था, क्यों उसको मार दिया गया। और इसीलिए जिले के एसपी, सीओ, थानेदार और तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, तमाम टीमें इस जांच में जुट गई कि आखिर इसने होनहार और दबंग प्रवृत्ति के सिपाही की हत्या कोई कैसे कर सकता है। दरअसल दीपक की सिर्फ 1 महीने 22 अप्रैल 2022 को ही शादी हुई थी और शादी की छुट्टी के बाद वो एक दिन पहले ही पहुंचा था और लगातार छुट्टी से आने के बाद भी उसकी पत्नी लगातार उसको फ़ोन करती रहती थी। हर घंटे बाद क्या खा, कहाँ पर हो, इस तरह की चीज़ें इन दिनों में होती है और इसी तरह इन दोनों के बीच में भी होती थी। लेकिन 1 जून को लगातार दीपक की पत्नी अंजलि फ़ोन करती रही, लेकिन पहले तो घंटी गई, लेकिन फिर घंटी जानी भी बंद हो गई, फ़ोन स्विच ऑफ बता दिया। इसके बाद अंजलि घबरा गई और इसने इसकी सूचना अपने जो ससुर थे यानी देश दीपक के पिता प्रमोद कुमार को भी थी। प्रमोद कुमार ने फिर फ़ोन मिलाया तो घंटी स्विच ऑफ थी। लगातार घंटों के इस जद्दोजहद के बाद जब परिवार समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा, तो उन्होंने थाने की एएसआई नीरज बाबू को फ़ोन किया। वो इस परिवार का रिश्तेदार भी था एएसआई। हालांकि तो पहले एएसआई ने कोशिश की कि हो सकता है कि बाहर गया हो या बैटरी खत्म हो गई हो, लेकिन जब परिवार ने दोबारा कहा कि इस तरह से देश दीपक फ़ोन बंद नहीं करता और रात को तो लंबी बात करता है, उनकी मिसेज ने कहा कि हर दिन हमारी लंबी बात होती थी। तो उसके बाद नीरज बाबू ने थाने के एक सिपाही को उनके कमरे में भेजा। बाहर से कमरा लॉक था, ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर कमरे के पंखा चल रहा था और यहीं उस सिपाही का दिमाग घूम गया। उसने सोचा कि अगर देश दीपक कहीं बाहर गया होता तो कमरे का पंखा चलने का कोई मतलब नहीं था और इसीलिए उसने जो कमरे की खिड़की थी उसको ज़बरदस्ती खोला और उसके अंदर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। देश दीपक को बहुत बुरी तरह से काट दिया गया था, गमछे से गला दबाया हुआ था और हर जगह खून बिखरा हुआ था। और इसके बाद इसकी सूचना उसने थाने को दी। तमाम लोग मौके पर पहुंचे, साथ ही परिवार को भी इसकी सूचना दी। तो परिवार पर जैसे कोहराम मच गया हो, क्योंकि देश दीपक परिवार में अकेला था कमाने वाला। 1 साल पहले सितंबर 2021 को उसके बड़े भाई की मौत हुई थी और उसकी भाभी भी विधवा थी, एक 8 साल का बच्चा है और तमाम मतलब घर में सिर्फ यही एक इनकम का साधन था जिससे पूरा परिवार चल रहा था। और 1-1.25 महीने पहले ही शादी हुई थी अंजलि, जो मैनपुर की रहने वाली थी। और ये तमाम चीज़ें, जैसे किसी परिवार पर अगर एकदम इतना वज्रपात हो तो आप समझ सकते हैं क्या हालात होगी। रोते बिलखते लोग पहुंचे, जांच शुरू हुई तो पुलिस को जांच में क्लू मिला कि देश दीपक के कई लड़कियों से संबंध थे। पत्नी के अलावा वो कई दूसरी लड़कियों से भी बात किया करता था, कई लोकल लड़की भी थी। उन लड़कियों को और कई लोगों को अरेस्टिंग की, लेकिन दिक्कत ये थी कि दीपक का फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। दरअसल फ़ोन भी कातिल अपने साथ ले जा चुके थे, लेकिन सर्विलांस के जरिए जो कॉल डिटेल्स निकाली तो उससे ये बात पता चली कि देश दीपक की कई लड़कियों से बातचीत होती थी। 2-3 लोकल लड़की थी जिनसे लगातार बात होती रहती थी, उनको उठाया गया। 6 लोग करीब उठाए गए, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा था। लड़कियों ने कहा कि हाँ, वो उस तमाम चीज़ें बताई, हमारे दीपक के साथ संबंध थे, ये सारी चीज़ें, हम जाते थे, रहते थे, दीपक के कमरे में भी लड़कियाँ आती थी। लेकिन इन लड़कियों ने कत्ल की वारदात में शामिल होना नहीं स्वीकार किया। लेकिन इसके बाद जो एक नंबर था जो फ्रीक्वेंसली लगातार ट्रेस किया गया, कम्युनिकेशन होता था, वो था बिहार के सिवान का और लड़की का नाम लालसा था। उससे लगातार बातचीत होती रहती थी और जब लालसा की भी कॉल रिकॉर्ड निकाली गई तो लालसा का जो 1 जून का जो लोकेशन मिला वो कानपुर का ही मिला, बिल्लौर थाने का ही मिला और उस कमरे के लोकल नेटवर्क, लोकल टावर को मिला जहां पर देश दीपक रहता था। यहाँ से पुलिस को कुछ उम्मीद दिखी कि हम इस तरीके से कातिल के पास पहुंच सकते हैं। और उसके बाद लालसा के जो जितने भी उस दिन 2-3 दिन पहले के नंबर थे उनको ट्रेस किया गया, तो उसके भाई और 2 और लोगों से उसकी बातचीत हुई और बस इसके बाद जो एसटीएफ और
जो तमाम चीज़ें थी, जो पुलिस के लोग थे वो बिहार पहुंचते हैं और वहां से इस लड़के लालसा उसके भाई अभिषेक सैनी को उठाया जाता है। और जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की तो जो बात सामने आई, जो कहानी पता चली, उससे सब सल रह गई। दरअसल इस लड़के ने बताया कि उसकी देश दीपक के साथ सालों से दोस्ती थी, फेसबुक पर दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली और फिर प्यार में बदल गई। दरअसल देश दीपक ने 2018 में ही उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किया था। 2019 में पहली पोस्टिंग इसको यहीं बिल्लौर थाने में मिली थी और उसके बाद से दोनों की इनकी फेसबुक चैटिंग होती थी और दोस्ती अब इतनी बढ़ गई कि वो लड़की यहाँ पर आने लगी। रात को दीपक के कमरे पर रुकती, 2-3 दिन रुकती, साथ रहते, मौज मस्ती करते और इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए और ये सालों से सिलसिला चलता रहा। लड़के का कहना है कि दीपक ने उससे वादा किया था कि वो उससे ही शादी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसकी बातों में आकर मैंने अपना तन मन धन सब कुछ को सौंप दिया था और मैं इसको ही पति मानने लगी थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि 22 अप्रैल को दीपक की शादी हो रही तो मैंने उसको रुकवाने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने फ़ोन बंद रखा और मैं लगातार बीच में भी एक दिन आई थी इसी वारदात को अंजाम देने के लिए, लेकिन उस वक्त दीपक छुट्टी पर था, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि करीब 1 महीना छुट्टी पर रहा शादी की और उसकी पत्नी भी सिर्फ अपने मायके से दूसरी बार ही आई थी अंजलि। उसके हाथ की मेहंदी तक नहीं सूखी थी, उसके सपने अभी सपने ही थे, लेकिन इस दौरान ये वारदात घट गई। उसका ये कहना था कि मैं उससे बहुत घृणा करने लगी थी और मैं किसी भी कीमत पर अब बदला लेना चाहती थी और इसके लिए उसने अपने भाई को कन्विंस किया। दरअसल इस संबंधों का जो जानकारी थी वो उसके परिवार को भी थी और भाई ने और 2 और तमाम लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल पुलिस को जो क्लू मिला, ये मिला कि लालसा का भाई था अभिषेक, वो बाइक पर आता हुआ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया। बाइक थी देश दीपक की और बस यहीं से ये चीज़ें बढ़ती चली गई और इस मामले में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और 2 लोगों की और गिरफ्तारी होनी है। साफ हो गया मामला कि ये मामला अवैध संबंधों का था, धोखाधड़ी का था और इसी वजह से इस लड़की ने देश दीपक की जान ले ली थी। तो दोस्तों, ये कहानी बताने का मकसद यही है कि इस तरह के रिश्ते, नाजायज रिश्ते, अविश्वास पर जिस तरह से चलते हैं उसका जो रिजल्ट होता है जनरली कई बार बहुत नेगेटिव होता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस तरह के रिश्ते से बचें और अगर इस तरह के रिश्ते में हैं तो उसे परिणति तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब इस तरह के रिश्ते टूटते हैं तो कोई पार्टनर एक ऐसा कदम उठा देता है जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये जानकारी आपको जागरूक करने के लिए थी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।